आज मैं यहां में फेसबुक लाइव तिपरा मोथा का फाउंडर बन के नहीं करना चाहता हूं। मैं आपका बुबागरा बन के बात करना चाहता हूं। आपको एक खबर देना है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन 5 साल से पहले बोला गया कि वीसी इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि कोविड है। उसके बाद बोला कि जो ब्रू हमारे रिहेबिलिटेटेड उसके लिए नहीं हुआ। उसके बाद कुछ और वजह दिया गया, उसके बाद कुछ और वजह दिया गया। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि करो। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला करेंगे, उसके बाद नहीं किया। तब हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग शुरू किया। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि एक तारीख दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद थोड़े दिन पहले फिर से हाई कोर्ट में मैंने कहा कि आप फिर से फॉलो अप कीजिए। तो पहला डेट में चीफ जस्टिस त्रिपुरा में नहीं था। सेकेंड डेट में कुछ और रीजन आया। तीसरा डेट में चीफ जस्टिस ट्रांसफर हो गया। तो जैसे जो सनी देओल का पिक्चर था ना, वो दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये भी फिल्म जैसा ही बन चुका था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज आज। तो मैंने कहा अपने तिपरासा लॉयर्स को कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं। तो बहुत लोगों ने बोला कि आप अपने नाम में मत केस फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, आप तो अलायंस पार्टनर है, लोग क्या बोलेंगे। देखो, मैं पहले, मेरा पहला लॉयल्टी आपके साथ, तिपरा साहब के साथ है। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने केस फाइल किया और आज आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा, आई एम गिविंग यू गुड न्यूज कि आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बेंच में चीफ जस्टिस ने स्टेट गवर्नमेंट को 4 हफ्ते का नोटिस दिया है जवाब देने के लिए कि त्रिपुरा में विलेज काउंसिल इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है भाई। 4 हफ्ते का नोटिस दिया गया। अब 4 हफ्ते के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं कर रहे थे, क्या वजह था। और अब ये सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, ये पूरे ऑल इंडिया में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात गया है और चीफ जस्टिस ने नोटिस इश्यू किया है, स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय लॉयर्स, गोपाल शंकर नारायण, थैंक यू, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मिस्टर केजरीवाल, आई वांट टू थैंक। मेरे मित्र हैं खान साहब, उन्होंने हेल्प किया, उनके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं यार, जिंदगी में अगर अपने लोगों के लिए आवाज उठाना है तो डरना नहीं चाहिए कि आप कौन से पार्टी में हो, आपका पॉलिटिकली क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि जब मैं मरूंगा तो मुझे पूछने वाला कौन होगा। मुझे पूछने वाला मैं जानता हूं कौन है, वो आप लोग हैं। तो मैं थक चुका हूं और मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। और अगर किसी को खराब लगता है तो लगने दो, मेरे ऊपर भगवान है, देयर इज गॉड। एंड अगर मुझे लगता है कि मैं गरीब लोगों के लिए आवाज उठाता हूं और इसके लिए पॉलिटिकली मुझे नुकसान होगा, तो मैं पॉलिटिकली नुकसान को लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ बिट्रेयल या गद्दारी नहीं कर सकता। वीसी इलेक्शन अब होगा, आप लोग तैयारी कीजिए। और एक बात मैं सबको बोलना चाहता हूं, हमको भी सीखना चाहिए। एज इंडिजिनस पीपल वी शुड लर्न। जब हमारा कॉमन इंटरेस्ट आता है, हमारा बच्चे का भविष्य आता है, तो हमको नागा से सीखना चाहिए, मीजो से सीखना चाहिए कि वो पहले अपने कम्युनिटी का इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, उसके बाद कोई भी पार्टी का इंटरेस्ट को सामने रखते हैं। हम लोग प्राइवेटली सब अग्री करते हैं, लेकिन पब्लिकली हम लोग बात नहीं करते।